नमस्कार। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2026 किस तरह की संभावनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम भाव में ही जब कुछ दिनों के लिए पंच महापुरुष योगों में से एक योग भद्र योग बन रहा हो, तो जो फाइनेंशियल विजडम है, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है, उसके कंसोलिडेशन के बेसिस एक अलग लेवल के साथ में निकल कर आने की प्रिपरेशन करते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का उच्चस्थ स्थितियों के साथ होना, कुछ दिनों तक सूर्यदेव की स्थितियों के साथ में भी होना अपने आप में सारगर्भित संकेत हैं। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव यानी जहाँ से आत्मविश्वास ओवरऑल पोजीशंस को देखा जाता है वहाँ से करते हैं। बुध की स्थितियाँ शुरुआती तौर पर बुधादित्य योग 15-16 जुलाई तक बनाने वाली रहेंगी, तो उस सिरे के साथ में चलते हुए आपके लिए प्रखर आत्मविश्वास है। कोई इंटरव्यू बहुत पहले दिया था, उसका कॉल फिर से निकल कर आने की जो प्रिपरेशन होती है, वो पोजीशन आपके साथ में बहुत अच्छे से बन रही है। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, वहाँ से अपनी पोजीशंस को एक लेवल के साथ में कंसोलिडेट करके जो आगे बढ़ना होता है, उसकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। शुरुआती तौर पर ही बना रहने वाला जो बुधादित्य योग का क्रम है, वो आपके लिए आने वाली नकारात्मक स्थितियों को निस्तेज करके आपके तेजवान क्रम को बढ़ाता है और जीवन यात्रा को सरलता एवं सफलता के साथ बड़ी ही गहराई से जोड़ने वाला हो जाता है। उस प्रक्रियाबद्ध चरण को अपने भीतर तक गुंजाइशों के साथ में अपना कर चलिएगा। वहीं भद्र योग की स्थितियों की वजह से खुद को मैनेज करना, वर्किंग पोजीशंस में कंसोलिडेशन लेकर आना, ये सब कुछ आपके साथ बड़े ही व्यवस्थित क्रम में नज़र आने वाली स्थितियां हैं। कुल जमाजोड़ आर्थिक पक्ष में सुधार के संकेतों की स्थितियाँ आप बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं तो देखिए, शुरुआती तौर पर द्वितीय भाव में देव गुरु बृहस्पति की जो स्थितियां रहेंगी, वो आपकी वाणी को सार्थकता प्रदत्त करती है, पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ाव का केंद्र बिंदु लेकर आती है। वहीं जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, अब देखिए कोई रुपया पैसा अटका हुआ था, उसकी पुनश्चः प्राप्ति के संकेत, कोई एरियर अटका हुआ था, किसी कंपनी से हम एग्जिट हो लिए परंतु कुछ रुपया पैसा वहाँ पर अटका हुआ था, व्यापार किसी के साथ किया था, उस व्यक्ति के सामर्थ्य में भी नहीं है कि वो रुपया पैसा चुकता कर पाए। उन सारी ही गुंजाइशों का सकारात्मक होकर जीवन की यात्रा को व्यवस्थित करना आपके लिए नज़र आता है। 16 से 31 जुलाई के मध्य पारिवारिक जनों के साथ में संघर्षों की गतिविधियाँ रह सकती है, उससे भरपूर स्तर पर संभल कर चलने का यत्न और प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। यह विनम्रता पूर्वक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। वहीं पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये गौर कीजिएगा कि पराक्रमेश शुरुआती तौर पर तो 3-11 का संबंध बनाएंगे, यानी कोई प्रमोशन की अप्रोच अटकी हुई है जो अभी तक सामने निकल कर नहीं आ पाई थी, उसकी प्रोग्रेसिव पोजीशन आपके साथ बहुत अच्छे से निकल कर आती है। उसके बाद में आपके पुरुषार्थ के साथ में एक विद्रोह निकल कर आ सकता है 16 जुलाई के बाद, यानी कि लोग क्या कह रहे हैं वो गलत है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उस एक भावना की दुर्बलता से बचिएगा जो आपको उस समय तो सकारात्मक लगेगी, लेकिन लंबे अंतराल के लिए उसमें बहुत बड़ी नकारात्मकता के भाव छुपे होते हैं। उस एक अवस्था से संभल कर चलना और जीवन यात्रा को सार्थक परिप्रेक्ष्य के साथ में देखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। आकस्मिक तौर पर गुस्से में आकर नौकरी को छोड़ बैठना, ये जल्दबाजी और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें। कई बार फ्रस्ट्रेशन को, कई बार उल्हानों को, आलोचनाओं को सहन करना पड़ता है, भीतर तक उतारना पड़ता है, क्योंकि जीवन जिस व्यवस्था के साथ चल रहा है उसे अव्यवस्थित बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये बात आप सारगर्भित तौर पर अपने साथ ज़रूर बनाकर चलते चले जाइएगा। वहीं भाइयों और बहनों के साथ संबंधों में ठीक ठाक यहाँ स्थितियाँ हैं, क्योंकि पराक्रम के केतु की अवस्था यहाँ बड़ी ही गहराई से आपके समक्ष मौजूदगी को प्रदर्शित करती है।
चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति प्रथम भावस्थ हैं। भूमि संबंधित किसी भी निर्णय के साथ इस महीने की शुरुआती 15-16 दिन अत्यधिक सार्थक आपके लिए कहे जाएंगे। दूसरी ओर कमीशन संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव जो लंबे समय से रहा है वो और अधिक प्रोग्रेसिव मेजर्स और बेसिस को ही आपके साथ में स्टेबलाइज करके आपको आगे की तरफ बढ़ाता है। न्यूनाधिक नकारात्मकता भी आपके समक्ष नहीं है। मदर की हेल्थ को लेकर आते हुए कंसर्न आज हैं तो कल पूरे तरीके से हट रहे हैं, ये व्यवस्था आपके साथ है। इसके अलावा आप अब निवेश की यात्रा में प्रवेश करना चाहते हैं और अभी तक आपने अपने ऊपर लोन नामक शब्द को नहीं रखा है, परंतु किसी ज़मीन में किसी इमूवेबल एसेट की पोजीशन में आपको भरपूर संभावनाएं नज़र आ रही है और उस सिरे के साथ में किसी भी लोन संबंधी गुंजाइश को देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि पुरानी भूमि के अधिपति शनिदेव भी पुनश्च चतुर्थ भावस्थ क्रम को देखने वाले रहेंगे। यह व्यवस्था अपने साथ सारगर्भित तौर पर ज़रूर बनाकर चलते चले जाइएगा। इसमें कोई भी और नकारात्मकता भरा पक्ष आपके समक्ष बिल्कुल भी मौजूदगी को प्रदर्शित नहीं करने वाला होता है। वहीं पर अगर हम पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो पंचम भाव के अधिपति की स्थितियां पराक्रम भावस्थ रहेंगी। तो ऐसे सिरों के साथ में स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी से इस महीने पूर्णतया बचिएगा। लोगों की कही हुई बातें कई बार इतना आत्मविश्वास जगाती है कि वो गलत होने के बावजूद हमारे भीतर उतर जाती है और हम गलत निर्णय की तरफ उद्यत हो बैठते हैं। ऐसी स्थितियों से संभलिएगा। आपकी क्षमताएं प्रखरता के साथ में मौजूद है, उसको बिल्कुल भी कम आंकने वाले आप नहीं रहें तो और अधिक बेहतरी के सिरेबद्ध प्रवाह एवं आचरण आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करते चले जाते हैं। ये गौर कीजिएगा कि जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं उन्हें विशेष तौर पर 16 से 31 जुलाई के मध्य ट्रैवल आदि में विशेष ख्याल रखना चाहिए। संतान पक्ष की ओर से विद्रोह, जिसे अंग्रेजी में रेबेल कहते हैं, वो निकल कर आ सकता है। अब उस रेबेल को हम इंस्ट्रक्टिव बेसिस पर देखते हैं या फिर एक कन्वर्सेशन के बेसिस पर, कम्युनिकेशन के बेसिस पर सॉर्ट आउट करने की तरफ जाते हैं। वो पूरी ही जो अप्रोच और कंसिडरेशंस होते हैं उसे आप अपने साथ भरपूर स्तर पर अपनाकर चलने का प्रवाहमान प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं से आपके लिए भरपूर सार्थक वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे निकल कर आने की तैयारी करते चले जाते हैं। वहीं 6th हाउस के डिस्कशन के साथ में चला, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। षष्ठेश की स्थितियां द्वादश भावस्थ आधार के साथ में अपनी मौजूदगी को प्रदर्शित करती है। शुक्र की राशि स्थानक क्रम में है। किसी भी तरीके के लोन आदि की तरफ जाना है, इमूवेबल एसेट के अलावा जमीन संबंधी निर्णय की तरफ लोन में जा रहे हैं तो फिर भी व्यवस्थाएं ठीक है और काफ़ी सारगर्भित है। इसके अलावा पर्सनल लोन की तरफ जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए लोन की तरफ जा रहे हैं, वाहन संबंधी सुख को बढ़ाने के लिए लोन की तरफ जा रहे हैं, उन सारी ही अप्रोच में कंसीडरेबल नोट पर आपको बहुत ज़्यादा विचारवान रहना चाहिए, उसे टालना चाहिए। टालना इसलिए चाहिए क्योंकि मंगल तीव्रगामिता के साथ में निर्णय दिलवाते हैं। हालांकि शत्रु पक्ष यहाँ बिल्कुल भी हावी नहीं है। ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से विशेष तौर पर सावधानी बरत कर चलने का प्रयास करें। तो वहीं थायराइड को रिलेट करते हुए इशूज़ लंबे समय से रहे हैं तो वो भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को ही मेजरेबल नोट पर आपके साथ बनाते चले जा रहे हैं। चर्चा करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव के अधिपति द्वितीय भावस्थ है। 16 से 31 जुलाई के मध्य घर परिवार और गृहस्थ पक्ष का, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, वहां मन मुटाव का क्रम हावी रह सकता है, उसके पहले नहीं है। इसलिए हम जितना वाणी को शांत रखेंगे, जितना भीतर की संभावनाओं और गुंजाइशों को एक अलग सिरे के साथ में देखेंगे, उतना ही सकारात्मक पक्ष अपने साथ में यहाँ हम बनाते चले जाएंगे। यह विशेष व्यवस्था याद रखिएगा। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ किसी भी बड़े निर्णय की तरफ तीव्रगामिता के साथ में जीवन यात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ से भी अटमोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिविटी आपके साथ साथ निकल कर आने की प्रिपरेशन करती चली जाती है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाजा
इस समय को ठीक ठाक स्तर पर देखा जा सकता है। जिसके साथ पूर्ववत अनुभव ठीक नहीं हो, वहाँ पुनः ठोकर खाने की तैयारी करना बिजनेस पार्टनरशिप में बिल्कुल भी उचित नहीं। अष्टम भाव की यात्रा की बात करें तो अष्टम के अधिपति दशम भावस्थ क्रम में है। भागदौड़ बहुत अधिक आपके लिए बढ़ी हुई है कामकाज में, परंतु उसकी सहज स्वीकारोक्ति के भाव अपने साथ लेकर चलिएगा तो आप आनंदमयी स्थितियों को अपने साथ में देखने वाले होंगे। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स को अपने साथ बनाकर चलने वाले होंगे। इसके अलावा विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा धीमापन अभी भी रह सकता है, अपार्ट फ्रॉम आईटी फील्ड। आईटी फील्ड के साथ में क्योंकि द्वादश के मंगल हैं तो वहाँ पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत अच्छे से नज़र आने वाली होती है, उसमें ज़्यादा दुविधा नहीं है। आकस्मिक परेशानियाँ आपकी भागदौड़ की वजह से सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस और मेजर्स को ही लेकर आने वाली होती है। वहीं भाग्य भाव की चर्चा करें तो भाग्य भावस्थ राहु है। भाग्य के साथ में संदेहास्पद स्थितियां जो निकल कर आती है वो समक्ष रह सकती है। इसके अलावा भाग्येश कर्म भाव में है तो जितनी भागदौड़ आप करेंगे उतना ही आपका कर्म और आपका भाग्य चमक के साथ होगा। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, आपकी वर्किंग अप्रोच, आपकी इच्छा शक्ति की प्रखरता के साथ में ही निकल कर आने वाला होता है। उस एक प्रवाहमान क्रम को अपने साथ बड़ी ही गहराई से आगे की ओर बढ़ाने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए काफ़ी हद तक आवश्यक कहा जाएगा। स्केप्टिक अप्रोच से बचिएगा। दशम भाव के शनिदेव हैं, इसी वजह से आपके लिए भागदौड़ अधिकाधिक तौर पर बढ़ी हुई है। तो वहीं दशमेश जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो द्वितीय भावस्थ हैं। इनका जो दृष्टि संबंध है वो शनिदेव के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए जो भागदौड़ है वो अच्छे रिजल्ट लेकर आ रही है। जॉब के साथ में कुछ भी एड ऑन आपको मिल रहा है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति के प्रबलतम वेग अपने साथ में आप बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा। उसमें कोई भी और नकारात्मकता भरी गुंजाइश निकल कर नहीं आती। पिता के साथ संवाद कौशल बहुत अच्छे से आपके लिए यहाँ स्थापित होकर चलता चला जा रहा है, जिसके साथ आप अपनी पूरी ही जर्नी के रिदमिक प्रपोर्शंस को देखते चले जाइएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर सामने है। लाभ भाव की बात करें तो लाभ भाव के अधिपति द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान रहने वाले रहेंगे, इसलिए लाभ खर्चों की तरफ इंगित और अंकित होता चला जा रहा है। टेक्नोलॉजी पर एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में दुविधाएं लंबे समय से रही है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उलझाने की अवस्थाओं के साथ में लेकर चल सकती है, उससे संभलिएगा। इसके अलावा द्वादश भाव की चर्चा करें तो द्वादश भाव के अधिपति पराक्रम भावस्थ हैं और वहीं मंगल का दृष्टि निक्षेपण पुनः द्वादश के अधिपति पर भी है। ऐसी स्थितियों में आपके लिए विदेश संबंधी गुंजाइशों में फैसिनेशंस भरपूर है, परंतु वहाँ से निर्णय में काफ़ी हद तक संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली होगी। इस बात की परिपक्वता को अपने साथ गहराई से बनाकर चलिएगा और रक्त संबंधी विकारों से संभलते चले जाइएगा। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2026 के मासिक राशिफल का पूरा ही चर्चा ब्यौरा हम इसी तरह से आपके समक्ष उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। यहाँ आप निरंतर हनुमंत उपासना के साथ में रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनश्च है आभार कोटिशः। धन्यवाद।